हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। सो गाइस, जैसा कि आप सभी की एक्सपेक्टेशन थी इग्नू के एग्ज़ाम ओपन बुक होने चाहिए या फिर ऑनलाइन माध्यम पे या फिर इग्नू के एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाना चाहिए। तो इन सभी के रिगार्डिंग इग्नू के RC1 के डायरेक्टर लाइव आए, उन्होंने इस पर कई सारे बयान दिए, कई सारी बातें कहीं आपके ओपन बुक एग्ज़ाम के संदर्भ में भी, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया असाइनमेंट के संदर्भ में कि लास्ट डेट इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी, असाइनमेंट की एग्जामिनेशन फॉर्म री रजिस्ट्रेशन, इन सभी के रिगार्डिंग उन्होंने अपना बयान दिया। कहीं ना कहीं ओपन बुक एग्ज़ाम की जब बात आई, उनसे सवाल पूछा गया तो कहीं ना कहीं वो अपनी ही बातों में उलझते हुए नजर आए। ओपन बुक एग्जामिनेशन का एक तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि इतना भी इजी नहीं था, एज़ पर जो हमने आपको बताया था कि अगर कोई कैजुअली ले रहा है इस बात को कि ओपन बुक एग्ज़ाम को बिना पढ़े बहुत ईजिली हम क्लियर कर लेंगे, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कुछ ऐसा ही जैसे जिस प्रकार से आपके असाइनमेंट कंडक्ट हो रहे हैं, ये भी एक प्रकार से ओपन बुक एग्ज़ाम है आपके, इसमें और ज़्यादा समय मिल जाता है। वहीं बात करें यार ओपन बुक एग्ज़ाम की, तो उसमें आपको कम समय दिया जाता है और वो एक प्रकार से सुटेबल रहेंगे अभी के टाइम से। लेकिन कहीं ना कहीं इग्नू की जो अभी समस्या है, अगर मैं क्लियरली बात बताऊं तो वो कहीं ना कहीं अपनी पुरानी विचारधारा पर, उन्होंने क्लियरली ये कहा कि हमने एग्ज़ाम्स को जो जून 2020 के थे सितंबर में कंडक्ट किए, वहीं दिसंबर 2020 वाले हमने फरवरी 2021 में कंडक्ट किए ऑफलाइन माध्यम से। और उन्होंने ये भी कहा कि थ्योरी के एग्ज़ाम्स को ओपन बुक एग्ज़ाम्स लेना ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातें बेबुनियाद थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी बातों में ही फंसते नजर आए। ओपन बुक एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर सकती है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कर चुके हैं। तो इसमें अगर कोई ये कहता है कि नहीं पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है या फिर इसको करने के यूजेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बातों में फंस रहे हैं इस टाइम पर। बिकॉज आज का वो टाइम नहीं है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम को हम तवज्जो दें इतनी कि हम जो पुराने सिस्टम हमारा चला रहे थे उसी पर हम रिलाई करें। देखिए, आज का टाइम है अपग्रेड होने का। जब स्टूडेंट को ये बात कही जाती है कि अपग्रेड हुई है, आपके पास में प्रिंटेड मटेरियल नहीं है, हम मानते हैं प्रिंटेड नहीं है कोविड की वजह से, तो एटलीस्ट आप ऑनलाइन पढ़िए। मैं खुद सजेस्ट करता हूँ यार कि आप लोग एटलीस्ट ई ज्ञान कोर्स से डाउनलोड करिए, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए। लेकिन बात यहाँ पे आती है अपग्रेड क्या स्टूडेंट को ही होना है क्या? जो सिस्टम प्रणाली है, यूनिवर्सिटीज़ है, एकेडमिक है, उनको नहीं होना क्या? एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है, जब हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो सकती हैं, बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो सकती हैं, तो एग्ज़ाम की कोई सही प्रणाली हम ऐसे टाइम पे क्यों नहीं निकाल सकते? कोविड की जो बात है उसे 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है, यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा समय मिल चुका है तैयारी करने के रिगार्डिंग, बट नहीं हुआ है। वो अभी भी पुराने सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं कि हम ऑफलाइन पर ही जाएंगे, इसी को सुटेबल मान रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नज़र आ रहा है ओपन बुक एग्जाम्स का। जो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया है, कहीं ना कहीं कानों तक आवाज़ तो जा रही है, बस थोड़ा और बुलंद करने की आवश्यकता है, कोई ना कोई बदलाव भी देखने को मिलेगा। और बाकी RC1 के डायरेक्टर ने क्या कहा इन सभी मामलों पर, लास्ट डेट को लेकर, एग्जामिनेशंस को लेकर और ओपन बुक एग्जाम को लेकर, वो आप उन्हीं की जबानी सुनिए ताकि आपको सारी बातें क्लियर आउट हो जाए। ये असाइनमेंट कंपोनेंट आपका ओपन बुक एग्जाम ही तो है। गौर से सोचिए, ध्यान से सोचिए, असाइनमेंट्स क्या हैं। इन असाइनमेंट्स के नंबर आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में जुड़ते हैं। ये असाइनमेंट आपको कैसे मिलती हैं? क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी इग्नू की वेबसाइट पर पड़ा है और आपको बाकायदा फ्रीडम है, आप उस क्वेश्चन पेपर को इग्नू की वेबसाइट से असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करिए, और उसके बाद आपके पास अगर सुबह टाइम है, दोपहर टाइम है, शाम को टाइम है, आपके पास जिस भी टाइम है, आप अपनी सुविधा के अनुसार आप अपनी इग्नू की किताबों को खोलिए, उनको बहुत अच्छे से थोरोली पढ़िए। आप इंटरनेट से और कोई स्टडी मटेरियल डाउनलोड करिए, आप दूसरे और अच्छे ऑथर्स की किताबें डाउनलोड करिए, आप फॉरेन ऑथर्स की किताबें डाउनलोड करिए, उनको आप बहुत अच्छे से समझिए। उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जिसकी आप असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, उसके बाद उस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। और 4 या 5 किताबें अलग अलग इग्नू की किताबों के साथ साथ आपने और भी 4-5 किताबें देख ली, आपने गूगल की भी हेल्प ले ली, आपने दूसरी किताबें जो मार्केट में आपको मिल सकती थी आपने वो भी पढ़ ली। और ओपन बुक बिल्कुल ओपन बुक एग्जामिनेशन है आपका असाइनमेंट सिस्टम। आप किताबें आगे खोल के रखिए, आप हेडिंग वहां से देख सकते हैं, किसी ने आपको नहीं रोका है, इसमें बाकायदा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर ओपन बुक एग्जामिनेशन। आपका जो असाइनमेंट कंपोनेंट है, ये बाकायदा बिल्कुल आपका ओपन बुक सिस्टम ही है, ओपन बुक एग्जामिनेशन ही है। तो आप बिल्कुल अपनी सुविधा के अनुसार, जब आपके पास समय है बिफोर द लास्ट डेट, जैसे फॉर एग्जांपल
इस समय की जो असाइनमेंट जमा करवाने की लास्ट डेट है वो 30 जून है, और जो कि कई बार बढ़ते बढ़ते क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी, बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि एग्जाम क्योंकि अभी लेट होने जा रहे हैं, कोरोना टाइम चल रहा है, तो असाइनमेंट्स जमा करवाने की लास्ट डेट बढ़ा दी जाए। तो असाइनमेंट लास्ट जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो इग्नू हेडक्वार्टर ने बढ़ाकर अभी 30 जून की हुई है। और मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, किसी भी रीजनल सेंटर पर हम लोगों के पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये डेट आगे और बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लेकिन मैं बार बार अपने फेसबुक पेज के माध्यम से अपने प्रिय विद्यार्थियों को बार बार निवेदन करता चला आ रहा हूं कि प्लीज आप लास्ट डेट के चक्कर में ना पड़े। अगर लास्ट डेट नहीं बढ़ती और अगर आप अपनी असाइनमेंट जमा कराने से अगर वंचित रह गए तो आपको 6 महीने का नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर आपको आगे 6 महीने बाद आपकी असाइनमेंट जमा होगी और फिर आपके एग्जाम उस कोर्स के 6 महीने बाद हो पाएंगे। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि जो असाइनमेंट है, जब असाइनमेंट आपका ओपन बुक एग्जाम है, जब असाइनमेंट आपका ओपन बुक एग्जाम है और आपको पूरी छूट है कि आप इग्नू का स्टडी मटेरियल पढ़िए, आप गूगल पे जो लिटरेचर पढ़ा हुआ है, विकिपीडिया पे आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी लिटरेचर पढ़ा हुआ है और दूसरे ऑथर्स की किताबें आप मार्केट से अरेंज कर सकते हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर आप अपने टॉपिक पर स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं, टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और फिर बाद में आप जो हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चंस पे जितना आपने समझा है अपने शब्दों में, गौर करिएगा मैं जो बोल रहा हूं, असाइनमेंट में आपको किताबों में जो छपा हुआ है उसको यूं का यूं नहीं उतारना होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे। आपको ये देखिए, ये एग्जाम है, ये एग्जाम है, इसमें चीटिंग नहीं चलेगी। चाहे आप ओपन बुक सिस्टम से, चाहे आप ओपन बुक एग्जाम दे रहे हैं असाइनमेंट कंपोनेंट वाला, लेकिन चीटिंग इसमें भी नहीं चलेगी। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, यों का यों नहीं है कि आप वहां से यों का यों उतारें, इग्नू की किताबों से, गूगल से यों का यों उतारें और अपनी हैंडराइटिंग में उसको लिख के यों का यों जो है वो सबमिट कर दें। ये कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, कट पेस्ट नहीं चलेगा। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो हमारे विद्यार्थियों की डिमांड भी है एक तरीके से कि इग्नू ओपन बुक एग्जाम क्यों नहीं करवा रही है। तो देखिए, थ्योरी एग्जाम्स तो ओपन बुक और ऑनलाइन माध्यमों से अभी उतना संभव नहीं है। आपके जो टर्म एंड एग्जामिनेशंस हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा जागरूक हैं और जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो ये जानते हैं कि जो जून 2020 परीक्षाएं थी, जो सितंबर अक्टूबर में हुई, वो भी ऑफलाइन मोड में हुई थी, स्टडी सेंटर्स पे हुई थी, एग्जाम सेंटर्स पे हुई थी। इसी प्रकार से जो दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम्स जो फरवरी मार्च में हुए थे वो भी ऑफलाइन मोड में ही हुए थे। तो आप बिल्कुल अपनी पूरी तैयारी रखिए कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन मोड में ही होंगी आगे भी। और इसके बारे में जैसे ही हमारी डेट शीट वगैरह बनेगी, जैसे ही इसके बारे में यूनिवर्सिटी फाइनल डिसीजंस लेंगी, तो हमारे इग्नू हेडक्वार्टर की वेबसाइट पर भी ये सूचना आ जाएगी और हमारे रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की वेबसाइट पे भी आ जाएगी और साथ के साथ ही हम इसको हमारे फेसबुक पेज पर भी अपलोड करेंगे। तो ये मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि असाइनमेंट के मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में काइंडली कभी भी किसी से भी सवाल मत पूछिए। मैक्सिमम पासिंग मार्क्स देखिए, मैक्सिमम मार्क्स देखिए, 100 में से आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको घर पे बैठ के इग्नू की किताबों को खोलकर समझना है और जो आपको समझ में आ रहा है उसी को ही आपको अपने शब्दों में असाइनमेंट लिख देना है और फिर उसको स्कैन करके हमारे गूगल फॉर्म के माध्यम से 30 जून से पहले आपको उसको अपलोड कर देना है। और अगर डेट बढ़ाती है हमारा इग्नू हेडक्वार्टर, अगर डेट बढ़ा दे, अगर यूनिवर्सिटी डेट बढ़ाती है, तो फिर आप बाद में अपने कोर्सेज की असाइनमेंट्स बाद में भी जमा करा सकते हैं। लेकिन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली आप डेट बढ़ने की इंतजार ना करें। ऑलरेडी डेट कई बार बढ़ चुकी है, तो अगर आप रिस्क लेंगे तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो काइंडली 30 जून से पहले, बल्कि मैं कहूंगा या तो आज ही या फिर कल, क्योंकि लास्ट डेट पे भी क्या होता है, एकदम बहुत सारे बच्चे अपना अपना सर्वर खोल के अपना मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से जब वो अपलोड करना शुरू कर देते हैं तो सर्वर पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है, जिसके कारण सर्वर डाउन हो जाते हैं, वेबसाइट क्रैश कर जाती हैं और उस समय पर बहुत लोग
जो लास्ट डेट की इंतजार करते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी विद्यार्थियों से, अगर आपका री रजिस्ट्रेशन का मैटर हो कभी भी लास्ट डेट की इंतजार मत करिए, अगर असाइनमेंट जमा कराने का मैटर हो कभी भी लास्ट डेट की इंतजार मत करिए, एग्जाम फॉर्म जमा करवाने का मैटर हो कभी भी लास्ट डेट की इंतजार मत करिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बीए बीएजी जो बीकॉम बीएससी के जो बच्चे हैं उनको इस जानकारी से बहुत लाभ मिलेगा। काइंडली आप अपनी ई ज्ञान कोश से प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड करके उसमें इवैल्यूएशन स्कीम को जरूर पढ़ें, उसमें बाकायदा इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये सूचना खाली बैचलर डिग्री के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, हमारे जितने भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो अपने रेस्पेक्टिव प्रोग्राम की प्रोग्राम गाइड ई ज्ञान कोश से जरूर डाउनलोड करें। ये आपके लिए एक तरीके से कुरान है, बाइबल है, गीता है, ये हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जी का लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट समझ लीजिए। ये हमारे विद्यार्थियों के लिए जो प्रोग्राम गाइड है एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। ये आपको बिल्कुल अपना धर्म समझ के इस प्रोग्राम गाइड को जरूर अपने पास रखना चाहिए और इसको जरूर पढ़ना चाहिए। ये आपको आपका प्रोग्राम खत्म होने तक बहुत मदद करेगी।